Good morning, dear students. Today we have to start a second part of history, class 8th. ओके, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको रेनेसांस जो हिस्ट्री समझने के प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं वो बताया। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसांस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसांस में फर्स्ट है आपका ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवता। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ रेनेसांस द ह्यूमनिज्म। रेनेसांस का मतलब मैंने बता दिया था आपको, पुनर्जागरण, फिर से रीबर्थ, रीअवॉक। और ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवता। ये बेस्ड रही क्योंकि हर चीज़ जो भी डिस्कवरी हुई, हर चीज़ हुई वो सिर्फ इंसानों को लेकर, मानवता को लेकर ही हुई। इंसान के, मनुष्यों के सुख सुविधाओं को लेकर, उनके अच्छे जीवन की, अच्छी लाइफ के लिए ही लेकर हुई। तो ह्यूमनिज्म फोकस्ड ऑन नेचर, achievement and human potential rather than the power and mystery of divinity. The humanist emphasis of study of classes and belief in man. वो मनुष्य में विश्वास करते थे, मानवता में विश्वास करते थे। His electric and his life of earth, his was drastically different from the ideas of medieval period when religion was centered to human existence. ये जो मेडिवल पीरियड में जो ह्यूमन रिलीजन था सेंटर में, उसको ना होके अब ये बिल्कुल अलग आइडियाज़ थे। अब ये धार्मिक रूप से नहीं था, ये टोटली आपका इकोनॉमिकली था और मनुष्य के, इंसानों के डेवलपमेंट से था। ठीक है ना। इसमें जो सम ऑफ फेमस ह्यूमनिस्ट हुए हैं वो हैं फ्रांसिस्को, पैट्रिक, गियोवानी बॉस्सियो एंड पिको डी मिरांडोला, ये सब हुए। फिर है आपका रेशनलिज्म। रेशनलिज्म क्या है? ड्यूरिंग द रेनेसांस अ न्यू अप्रोच बिगेन टू इमर्ज। पीपल बिगेन टू क्वेश्चन टू द एस्टैब्लिश्ड आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल। लोग आगे क्वेश्चन करने लगे थे, मजरा क्वेश्चन करने लगे थे, अच्छा बुरा क्या है, ये ऐसा है तो क्यों है। मजरा आप वो आँख बंद करके विश्वास नहीं करते थे। ठीक, तो यही रिलीजियस, चाहे वो रिलीजियस धार्मिक हो या किसी और फील्ड में हो, डेवलप्ड ए रेशनल आउटलुक। एवरीथिंग दैट वाज ब्लाइंडली एक्सेप्टेड द पास्ट वाज नाउ बीइंग क्वेश्चनड। अब वो आँख बंद करके विश्वास नहीं करते थे, हर चीज़ में वो क्वेश्चनिंग करने लगे थे। Rationalism became the basis of modern thinking. The scholars who belong his age was called rationalist. नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक स्पिरिट, साइंटिफिक स्पिरिट। साइंटिफिक स्पिरिट का मतलब होता है हर चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से, साइंस के तरीके से देखना। आँख बंद करके विश्वास नहीं करना, साइंस के तरीके से देखना, ये नॉलेज एक्वायर करना, ये है साइंटिफिक स्पिरिट। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। हर चीज़ में इंक्वायरी करना। आँख बंद करके किसी ने कह दिया कि ये होता है तो नहीं, उसको साइंस की कसौटी पे कसना, साइंस की तरह से इंक्वायरी करना और सही क्या है, गलत क्या है, इसका अंदाज़ा लगाना, पता करना, नॉलेज करना, मतलब डिस्कवर करना। ये है आपका स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है जानकारी लेना। ठीक। इम्पैक्ट ऑफ रेनेसांस। इम्पैक्ट क्या हुए, क्या फ़ायदे हुए? इम्पैक्टिव हुए, हर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट फील्ड इसमें बताए दे रहे हैं वो आपके पेंटिंग्स। In the medieval period, the artist mainly painted scenes of portraits inspired the religious and divine ideas. पेंटिंग्स के थ्रू उन्होंने जो सोसाइटी थी उसको चित्रित किया, उसको शो किया। ठीक है ना। द रेनेसांस आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म। वो जो आर्टिस्ट थे वो सब ह्यूमनिज्म से अट्रैक्ट थे। स्पिरिट उन्होंने ह्यूमनिज्म से, मानवता से ली। जैसे कि ये पिक्चर देख रहे हैं आप, परेशान है कोई, अपनी गोद में बिठाए हुए हैं अपने बच्चे को। ठीक है ना। तो ये सब क्या है कि उसमें दिखाया गया है। ठीक। 3 ऑफ ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ पीरियड, उसमें 3 आर्टिस्ट हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं बुक में। लियोनार्डो दा विंसी फेमस हैं, माइकल एंजेलो एंड राफेल। ठीक। ये लियोनार्डो विंसी वाज द वर्सेटाइल आर्टिस्ट ऑफ रेनेसांस फ्रॉम इटाली। इटली के थे लियोनार्डो दा विंसी। और ये अकेले पेंटर ही नहीं थे, ही वाज अ पेंटर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, इन्वेंटर, मैथमेटिशियन, समझ आए, एंटोमिस्ट, फिलोसफर एंड साइंटिस्ट। बहुत प्रतिभा के धनी थे ये। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पेंटिंग्स द लास्ट सपर ऑफ एंड मोनालिसा। मोनालिसा की जो पेंटिंग्स देखते हैं आप और लास्ट सपर, ये 2 पेंटिंग्स इसकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। ये लास्ट सपर की जो पेंटिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ये आपको दिखाएं। ओके। फिर
माइकल एंजेलो भी ये इटालियन पेंटर थे, ये भी स्कल्पचर थे, आर्टिस्ट थे, पोएट थे। ये भी बहुत ग्रेटेस्ट उस समय के पोएट रहे हैं, वो पेंटर रहे हैं। राफेल ये भी मास्टर पेंटर थे, मतलब किसी भी तरह की पेंटिंग बनाते थे। ये भी इटाली से बिलोंग करते थे, ठीक। ही द बेस्ट नॉन फॉर द मैडोनास फॉर हिज लार्ज फिगर कंपोजिशन वेटिकन सिटी में जो मोनास मैडोना की पेंटिंग बनाई थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी इनकी। फिर है लिटरेचर आल्सो विटनेस द वेरियस चेंज ड्यूरिंग द रेनेसेंस। अगर आती है, कोई भी क्रांति आती है, तो सबसे उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है लिटरेचर का, क्योंकि हम पढ़ के ही समझते हैं, पढ़ के ही सीखते हैं, और पढ़ के ही हमें कई चीज़ों को हमें नॉलेज आती है। तो लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड टू डिमांड फॉर बुक्स, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जॉन गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, जिससे कि काफ़ी बुक्स प्रिंटेड होने लगी, और उससे जब बुक्स प्रिंट हुई तो मार्केट में फैली, पब्लिक में आई, और उनको पढ़ के लोग अवेयर हुए। रेनेसेंस पीरियड मार्क इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। कई तरह की लैंग्वेजेस का भी उस समय डिस्कवरी हुई, जैसे कि इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, है ना। ये लिटरेचर में लोग लिखने लगे और इनको फिर सीखने लगे, आगे चल के पढ़ने लगे। कई सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री के, लिटरेचर के, क्लोजली आपस में, ठीक है ना। तो दांते जैसे डिवाइन ऑफ, बहुत से जो यूरोपियन लैंग्वेज जिसने लिखी है, डिवाइन कॉमेडी दांते रिटन बाय विच लेटर बिकम एन इटालियन लैंग्वेज, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अदर उसके बारे में बताऊँगा।